हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल से गुजरकर जा रहे हैं। उसमें काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। उनका जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि इन पहाड़ों के बाद आने वाली है ब्रेसगिया द सिटी ऑफ सॉर्ट्स। लेकिन उसमें जो दो बंदे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो थोड़ी सी बहस करने लग जाते हैं अपनी क्लासेस को लेकर। लड़की बोलती है कि मेरी क्लास सुप्रीम है, लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं, मेरी क्लास सुप्रीम है। और वो ड्राइवर उन दोनों से बोलता है तुम दोनों इतनी लड़ाई वगैरह मत करो, तुम दोनों की क्लास ही काफी सुप्रीम है। और फिर वो बोलता है लगता है तुम दोनों की पावर को दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स खड़े होते हैं और उनका गॉब्लिन्स का एक किंग भी खड़ा होता है बहुत सारा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं वो दोनों बिल्कुल डर जाते हैं और वो एक एक करके वहां से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अपनी जान की परवाह है, हम तुम्हारी जान नहीं बचाने वाले। लेकिन वहां पर एक और लड़का होता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एरिल होता है। एरिल आगे जाता है उन गॉब्लिन से फाइट करने के लिए। वो ड्राइवर उसे रोकता है कि आगे जाके खतरा है, लेकिन वो जाकर एक एक करके उन सभी गॉब्लिन्स को मारने लग जाता है। ड्राइवर भी उससे काफी इंप्रेस होता है कि आखिरकार ये इतना फास्ट इन सबको कैसे मार रहा है। और उसके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं ड्राइवर के। चारों तरफ से गॉब्लिन उसे घेर लेते हैं एरिल को, लेकिन एरिल एक नई टेक्निक से उन सभी को खत्म कर देता है और वो फाइनली गॉब्लिन किंग को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद ड्राइवर उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी होती है उन लोगों को मारकर। और वो बच्चे जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि मिस्टर आप तो बिल्कुल अमेजिंग थे, आपकी क्लास क्या है? और वो बोलता है कि मेरी कोई क्लास नहीं है क्योंकि एरिल क्लासलेस है। फिर हम 5 साल पहले वाला एरिल देखते हैं। 5 साल पहले वाला यानी जब वो 10 साल का था और अब वो 15 साल का हो चुका है। इससे पहले हम प्रेजेंट देख रहे थे, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर उसे ट्रेन कर रही है और वो अपनी मदर से बोल रहा है कि मुझे मेहनत की ज़रूरत है, मुझे आप ट्रेन करिए। लेकिन उसकी मदर पहले सोचती है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सपना नहीं देख रही हो। और वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे वो सारी स्किल सिखाओ जो आपको आती है, क्योंकि उसकी मदर एक टॉप शॉट्समैन है। जिसके बाद वापस से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और एरिल अब 15 साल का है और वो सिटी ऑफ सॉर्ट्स यानी कि ब्रेसगिया में आ गया है। वो ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस क्लास वाले शॉट्समैन हैं। एरिल बोलता है हाँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लास वाले शॉट्समैन होंगे और आप भी काफ़ी अच्छी क्लास वाले शॉट्समैन हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ। पर वो कहता है कि फिर तुम्हें कैसे पता? और वो एग्री कर लेता है हाँ, मैं एक शॉट्समैन हूँ, लेकिन मुझे इतना खून खराबा लड़ाई वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए ऐसे ड्राइवर बन जाता हूँ। और जाते जाते वो उसे सलाह दे जाता है तुम यहाँ पर कोई ना कोई गिल्ड ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम टूर्नामेंट में फाइट भी कर सकते हो और अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा सुधार सकते हो और अपने लिए एक बड़ा नाम बना सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर हम एक दो गिल्ड्स को देखते हैं जो कि अपना रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। जिस जिस गिल्ड को ज़रूरत होती है वो सभी अनाउंस करते हैं कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है उसके पीछे से, एरिल के पीछे से, और वो उसे डॉज कर लेता है। एक्चुअल में वो भी उसे अपना गिल्ड ज्वाइन कराने आई हुई होती है और वो डॉज कर लेता है। तो वो सोचती है काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है और उससे बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? मेरा गिल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है गिल्ड ज्वाइन करने का। लेकिन एरिल तुरंत रिजेक्ट करके वहाँ से भागने लग जाता है, पर वो उसके पीछे पड़ जाती है। एरिल से बोलता है तुम इस तरह से मेरे पीछे पड़ रही हो अपना गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे गिल्ड में मेंबर्स की कमी है, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ रही हो, है ना? यही बात है ना? और वो लड़की बोलती है हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन हमारा गिल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सुनो, चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देती हूँ, अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे तो तुम मेरे साथ पूरे दिन के लिए डेट पर जा सकते हो। और वो बोलता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो याद करता है अपनी बहन का एटीट्यूड कि ये मुझे थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा है, उस जैसा ही एटीट्यूड। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है आजकल सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सा है? और वो लड़की बोलती है क्या सच में तुम मुझसे इस तरह से ये बात पूछ रहे हो? मैं तुम्हें अपना गिल्ड ज्वाइन कराना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। ब्लैक ब्लेड सबसे ज़्यादा पावरफुल गिल्ड है टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि उसके पास 8 ए रैंक शॉट्समैन हैं। और वो चला जाता है ब्लैक ब्लेड को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर गार्ड उसे बताता है कि तुम्हें रिसेप्शन पर जाकर एंट्री करनी पड़ेगी और एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो। और वो जाकर वहाँ पर लाइन में लग जाता है और फाइनली उसका नंबर आता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्लास कौन सी है? तब वो बताता है कि मैं क्लासलेस हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि सॉरी, हम बिना क्लास वाले बंदों को नहीं लेते अपने गिल्ड में, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कहता है कि कुछ तो एक्सेप्शन कर लो, देख लो अगर हो जाए तो कुछ, मतलब जुगाड़ बिठा रहा है वो। लेकिन वो कहता है कि नहीं सॉरी, ये रूल्स हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अलग अलग गिल्ड्स में ट्राई करता है, लेकिन क्लासलेस होने की वजह से कोई भी गिल्ड उसे ज्वाइन नहीं कराता है। वो बैठा हुआ सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ।
तभी उसे याद आता है कि उसकी मदर ने उसे एक लेटर दिया था। इन केस उसे किसी हेल्प की नीड पड़े तो उसकी माँ के ओल्ड गिल्ड को वो ज्वाइन कर सकता है। और वो सोचता है कि मेरी मदर को लगता है पहले से ही सिचुएशन का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने ये लेटर दिया। लेकिन वो लड़की फिर से उसके पीछे आ जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। वो उसे काफी ज्यादा स्किलफुल समझ रही है और वो उसके पीछे ही पड़ गई है। यहाँ तक कि वो उसके आगे सर भी झुका लेती है कि प्लीज प्लीज मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें अपना गिल्ड ज्वाइन करा के ही रहूंगी। लेकिन वो वहां से चला जाता है। वो उस गिल्ड को ढूंढ रहा है जो कि उसकी मदर ने एड्रेस दिया था, लेकिन उसे वो ठीक से मिल नहीं रहा है। गिल्ड उसके आसपास पहुंच चुका है, लेकिन वो लड़की पीछे भी आ चुकी है और उससे अब वो बोल रही है कम से कम एक बार हमारे गिल्ड को देख तो लो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो फिर बात की बात करना ना, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट एक बार देख तो लो। और वो बता दिया कि हमारा गिल्ड यहीं काफी पास में है। वो सामने अपना गिल्ड दिखा दिया और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वो कहती है कि हम काफी ज्यादा फेमस गिल्ड थे एक टाइम पे, पर अब नहीं है। एक्चुअल में अब थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है मेंबर की। एक्चुअल में जब मेरे फादर इस गिल्ड को चलाते थे तो हम टॉप का गिल्ड हुआ करते थे। मेरे फादर है डुअल स्वॉर्ड किंग। तभी उसे याद आता है कि डुअल स्वॉर्ड किंग तो वही गिल्ड है जिसमें उसकी मदर थी। और उसे समझ आ गया ये ड्रैगन फैंग गिल्ड है जो कि उसकी मदर ने ज्वाइन कर रखा था। जिसके बाद वो अंदर जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो वही गिल्ड था जिसमें उसकी मदर थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उस लड़की का फादर यानी कि वो डुअल स्वॉर्ड किंग उठता है। एक्चुअल में उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और वो थोड़ा रूडली बिहेव करता है उस लड़की के साथ, यानी कि एरिल के साथ। हमारा गिल्ड डूम्ड है तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की समझाती है कि पहले तो मेरे फादर बहुत ही अच्छे शॉट्समैन थे और वो नंबर 2 पर आते थे। नंबर 1 पर ऑब्वियसली एरिल की मदर ही होगी, इसलिए नंबर 2 पर बोला इसने। लेकिन उनका हाथ कटने के बाद वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। और वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन कर लेता हूँ। और वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, क्योंकि उसे पता है वो किसी और गिल्ड में तो ज्वाइन कर ही नहीं सकता क्लासलेस होने के बाद। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो लड़की उसे देखने लग जाती है कॉन्ट्रैक्ट को, और उसमें उसकी क्लास रीड कर दिया और उसमें लिखा हुआ होता है क्लासलेस। और ये देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे जोक कर रहे हो क्या। लेकिन वो बताता है कि ये सच है, ये देखो मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं क्लासलेस हूँ। और वो उठती है और एक कॉर्ड को उठाती है और बड़े गुस्से में बोलती है तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी के अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। तुम्हें बेसिक थॉट्समैन की क्लास भी नहीं है, यहाँ तक कि नाइट की क्लास भी नहीं है, तो तुम कैसे गिल्ड में आ सकते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने मुझे बताया कि नहीं। तुम इतने हाई माइटी बन रहे थे, मुझे लगा तुम काफी अच्छी क्लास के होगे और तुम तो क्लासलेस निकले, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तभी वहां से एक और लड़की आती है पीछे से और वो बोलती है तुम आखिरकार क्यों चिल्ला रही हो। लीलिया, लीलिया नाम होता है इस लड़की का। और वो जो लड़की आई होती है उसका नाम है राइनर और उसके भी रेड हेयर हैं। और वो क्लासलेस सुनती है और क्लासलेस सुनकर वो देखती है एरिल की तरफ और उससे बोलती है तुम वही हो ना, तुमने मुझे पहचाना नहीं। और वो बोलता है क्या, मैं तो तुम्हें कैसे पहचानूंगा, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और वो बोलती है कि 5 साल पहले हम मिले थे, याद करो। वो कहता है 5 साल पहले मुझे नहीं याद, कोई इतनी सुंदर लड़की से मैं कभी मिला भी हूँ। फिर वो कहता है वैसे तुम जैसे कलर के हेयर के एक लड़के से मैंने बचपन में शॉर्ट फाइट करी थी, वो इवांस का बेटा था। और वो लड़की बताती है इवांस का कोई बेटा नहीं है, इवांस की डॉटर थी और वो मैं हूँ, और मेरे से ही तुमने फाइट करी थी। इसका मतलब बचपन में जिसे वो लड़का समझ रहा था वो लड़की थी एक्चुअल में, और इसका नाम राइनर है। राइनर बताती है अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, मेरे बाल बड़े हो गए हैं, शायद इस वजह से मैं इतनी ज्यादा डिफरेंट लग रही हूँ। पर एरिल बोलता है मुझे तो लगता है काफी कुछ बड़ा हो गया है। लिलिया बोलती है राइनर क्या ये वही क्लास लड़का है जिसने तुम्हें फाइट में हराया था। और वो बताती है हाँ ये वही है। तो तुम जोक नहीं कर रही थी, मतलब मुझे तो वाकई में लगा था तुम जोक कर रही थी। और राइनर बोलती है कि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, चलो ये परफेक्ट चांस है, हम दोनों को आपस में लड़ाई करनी चाहिए। और वो तुरंत ही उससे लड़ाई करने के लिए प्रैक्टिस फील्ड में चले जाते हैं। और प्रैक्टिस फील्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है और राइनर काफी ज्यादा गुस्से से में लग रही है कि मैं इसे हरा कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो दोनों फाइनली फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों ट्विन ब्लेड स्लाइस वाला अटैक वापस से करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है। इस बार राइनर का अटैक एरिल पर लग जाता है। एरिल बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। और वो समझाती है कि देखा मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और वो बोलती है कि मेरी तलवार 5 गुना ज्यादा हैवी है नॉर्मल तलवार से, और मेरे पास एक अच्छी खासी पावर ब्लेड्समैन की स्किल है जिसकी वजह से मुझे इसे उठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। एरिल उसे प्रेस करता है कि तुमने क्लियरली 5 साल में काफी ज्यादा मेहनत करी है और तुम्हारे अटैक्स में वो दिख भी रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। अब तुमने मुझे अपना सीक्रेट बता दिया है तो मैं तुम्हें कैसे न कैसे हरा ही दूंगा। राइनर फिर से उस पर अटैक करती है, उसे ओपन देखकर उसे मार ही देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक्चुअल में वो उसकी शैडो होती है। उसने शैडो की स्किल सीख ली होती है। वो सोचती है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, ये शैडो की स्किल तो काफी ज्यादा सुप्रीम क्लास की स्किल है, ये इसे कैसे आ सकती है। और वो फ्रस्ट्रेट होकर उससे लड़ने लग जाती है कि तुम पे ये स्किल कैसे आती है। और वो बताता है कि मैंने पहले ही बोला था कि इतना मुश्किल नहीं है किसी भी क्लास की स्किल को सीखना।
सिर्फ मुझे अपनी स्पीड पर फोकस करना है। मैं अपनी स्पीड के थ्रू कितनी भी इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। और वो बहुत सारी इमेज क्रिएट कर कर उसे डिफीट करने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रही है और वो बताती है कि ये पावर स्वॉर्ड्समैन की गट स्किल है। ये किसी तरह की स्किल है जिसकी वजह से उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर वो ऐसा अटैक करता है जिससे वो सीधा गिर जाती है, यानी कि वो उससे हार जाती है। और फिर वो शर्म के मारे नहीं उठती, लेकिन फिर वो उठती है और उसका थोड़ा रोने जैसा मुंह बन जाता है। वहीं पर लिलिया आती है और उसे होली वाटर देती है उसे ठीक करने के लिए। और लिलिया बोलती है तुमने राइनर को रुला दिया। वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन राइनर उठती है और कहती है नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, किसने कहा मैं रो रही हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती है और उसकी बड़ी जोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है कि मैं फिर से हार गई, मैं फिर से हार गई, मैंने 5 साल इतनी मेहनत करी, पता नहीं मैं क्यों हार गई। फिर वो लोग गिल्ड के हॉल में आता है और लिलिया बोल रही होती है वेलकम टू ड्रैगन फैंग, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन कर चुके हो। वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम मेरे सर के आगे स्वॉर्ड लेकर खड़ी थी और मुझे मारना चाह रही थी। और वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एरिल बोलता है कोई बात नहीं, चलो वैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम अब मुझे ये बताओ गिल्ड में आखिरकार क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो बताती है एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं। और वो पूछता है एक्चुअल में कितने कर्जे में हो तुम। वो कहती है अपना कान लाओ और उसके कान में फुसफुसाती है। पर अब वो बोलती है कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हम मिनिमम 3 लोग हो चुके हैं, अब हम टूर्नामेंट में फाइट कर सकते हैं। और टूर्नामेंट में फाइट करने के बाद हम पे पैसा ही पैसा आ जाएगा, जिसके बाद हम आसानी से डेब्ट चुका सकते हैं और अच्छे से अपने गिल्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। एरोलस से ये भी पूछता है जब सब लोग इस गिल्ड को छोड़कर चले गए तो राइनर क्यों टिकी हुई है। तो वो बताती है एक्चुअल में जब राइनर यहाँ पर आई थी तो उसने काफ़ी गिल्ड ट्राई करे थे, लेकिन किसी भी गिल्ड ने उसे ज्वाइन नहीं करवाया। पर मेरे फादर ने डायरेक्टली उसे अपने गिल्ड में ले लिया, इसलिए शायद वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमारे गिल्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अभी तक हमारे गिल्ड के साथ जुड़ी हुई है। चलो उस सबको छोड़ो, अब फाइनली हम टूर्नामेंट के लिए रेडी हो सकते हैं। हम 3 होंगे और सामने वाली टीम में 5 होंगे। हमें सारे के सारे लोगों को हराना पड़ेगा, तभी हमें पैसा मिलेगा और हम इस गिल्ड को और भी अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी है, तो तुम रेडी रहना। और वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करूँ और उनकी टेक्निक को सीखूँ और भी ज़्यादा खुद को सुधारूँ। और उनकी ये बातें गिल्ड मास्टर इलिया के फादर पीछे से सुन रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।